जय श्री कृष्ण बंधु। आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म में कथा के चौथे अध्याय की कथा। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। यमराज जी की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे यमराज जी, तुमने क्या आश्चर्य देखा है? तुम्हें कोई खेद हो रहा है? भगवान गोविंद को जो एक बार भी प्रणाम कर लेता है वह 100 अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, किंतु भगवान को किया हुआ परिणाम पुनर्जन्म का हेतु नहीं होता है और मोक्ष प्राप्त करा देता है। जिसकी जीभा के अग्रभाग पर हरि ये 2 अक्षर विद्यमान है, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन और सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना देना। जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह अभक्ष भक्ष आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के साज को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु का अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। हे यमराज जी, इसी प्रकार वैशाख नामक मास भी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, जिसके धर्म को श्रवण करने मात्र से मनुष्य 7 पापों से मुक्त हो जाते हैं। उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है। वैशाख के महीने में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान वैशाख के महीने में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्न चित्त होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता करते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी भी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का भय प्राप्त नहीं होता। कार्य में नियुक्त हुए पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। यदि शक्ति से बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे दे। उतना कर देने से वह उन्न हो जाता है और सुख का भागी होता है। जिसने उस प्रयोजन को स्वामी से निवेदित कर दिया उसके ऊपर ना तो कोई ऋण है और ना ही कोई पातक ही लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, अतः इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज जी ने दीन वाणी में कहा, दाता, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया। तब ब्रह्मा जी ने पुनः उन्हें समझाते हुए कहा, हे धर्मराज जी राजा, कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर हैं। चलो हम लोग भगवान विष्णु के ही पास चलते हैं और उन्हें सब बातें बताकर उनके कथनानुसार कार्य किया जाएगा। वे ही इस जगत के कर्ता हैं और धर्म के रक्षक हैं। इस प्रकार यमराज जी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहां पर उन्होंने सच्चिदानंद रूप गुणातीत भगवान विष्णु का स्तवन किया और भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए। तब यमराज जी और ब्रह्मा जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। भगवान विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान ने के शासन काल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न रहते हैं और आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे यमपुरी सुनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए कहने लगे कि मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण शरीर श्रीवत्स कौस्तुभ मणि वैजंती माला श्वेत वैकुंठ धाम क्षीर सागर शेषनाग और गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्त का त्याग नहीं करूंगा। जिसने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है, जो मुझ में ही मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं, उन महाभाग भक्तों को भला मैं कैसे त्याग सकता हूँ। राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है, उसमें से 8,000 वर्ष बीत गए। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर यैन नाम का दुष्टात्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे।
अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा और उसके बाद में प्रथु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करेगा। उसके बाद में प्रथु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्मों को भी प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई ऐसा होता है जो मुझ में अपना मन प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दे और मेरा भक्त हो जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्मों का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में भी मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों और राजा के द्वारा समय अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलाऊंगा। हे यमराज जी, इस लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उसके वैशाख मास में बिताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी कोई विघ्न उपस्थित ना करना। यमराज जी को इस प्रकार का आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उसके बाद यमराज जी भी अपनी पुरी को पधारे। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज जी के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न दान करना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं, भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्नपान और दक्षिणा फल के साथ कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिभा वैशाख मास की महात्म कथा सुनाने वाले ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्मवक्ता ब्राह्मण को अपने धन से पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ इसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनोवांछित फल भोग कर शेष आयु पूर्ण होने के बाद पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु जी के धाम को प्रस्थान किया। श्रुतदेव जी की बातें सुनकर मिथिलापति ने कहा, महामते, दुरात्मा राजा येन प्रथम मनवंतर में हुआ था और यह राजा इच्छकों कुलभूषण, कीर्तिमान, वस्तुकतक और मनवंतर के व्यक्ति हैं। यह बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है, परंतु इस समय आपने कुछ और ही बात कही है। यह राजा जब वैकुंठ वासी हो जाएंगे उसके बाद राजा यह उत्पन्न होंगे। मेरे इस संशय को आप दूर करें। तब श्रुतिदेव जी ने कहा, हे राजन, पुराणों में जो विषमता प्रतीत होती है वह युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार होती है। इसलिए कहीं किसी कथा में समय की विपरीतता देखकर उसके अपरमनिक होने की आशंका नहीं करनी चाहिए। हे राजन, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु जी के परम धाम को प्राप्त करता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास भी है जो सब पापों का नाशक, पवित्र कारक, धर्मानुकूल, वंदनीय और पुरातन है। मैं आपसे कहता हूँ, अब ध्यान से सुनो। गोदावरी नदी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर तीर्थ में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे जो परमहंस ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद विद्या में परिनिष्ठ थे, इच्छाओं से रहित थे। वे भिक्षा मात्र भोजन करते थे और पुण्यमय जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा ही भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता या वक्ता नहीं होता तब वे अपना नित्य कर्म क्या करते थे। यदि कोई श्रोता यानी सुनने वाला होता तो वे उसे निरंतर भगवत कथा सुनाते और यदि कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमय पवित्र कथा कहता तो वे अपनी सभी कार्य छोड़कर उसी क्षण कथा को सुनने लगते। वे अत्यंत दूर के तीर्थों, देव मंदिरों को छोड़कर और कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते थे और श्रोताओं को भी सुनाते थे। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपने और कार्य करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु में संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती। उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी रहती है वह भी दूर हो जाता है और उसके प्रति गाढ़ अनुराग होता है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। रजोगुण रहित, गुणातीत
परमात्मा शीघ्र ही हृदय में स्थित हो जाते। श्रवण से ज्ञान पाकर मनुष्य भगवत चिंतन में समर्थ होता है। और श्रवण, ध्यान और मनन यह वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा ना होती हो, जहाँ साधु पुरुष ना रहते हो, वह स्थान साक्षात गंगा तट ही क्यों न हो, उसे त्याग देना चाहिए। जिस स्थान पर तुलसी ना हो, भगवान विष्णु का मंदिर ना हो, ऐसा स्नान निवास करने योग्य नहीं। ये निश्चय करके मुनि सत्यनिष्ठ सदा ही भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में संलग्न रहते हैं। दुर्वासा ऋषि के दूसरे शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्व कर्मों में तत्पर रहते। वह भगवान की कथा छोड़कर अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाते। कथा की अवहेलना करने से उन्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ता। आखिरकार सत्यनिष्ठ ने ही उसका संकट से उद्धार किया। जहां लोगों के पापों का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है, वहां सब तीर्थ अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहां विष्णु कथा रूपी पुण्यमय नदी बहती है, उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति उनके हाथों में ही है। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरुयसा नाम के एक राजा थे, जो पुण्यशील और बुद्धिमान राजा भूर्यसा के पुत्र थे। और पिता के मरने पर पुरुयसा राज्य सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले थे, सूरवीर थे, उदारता आदि गुणों से संपन्न थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के बाद राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उसके राज्य में भारी अकाल पड़ गया, जो मनुष्यों का अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पूर्वयसा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं के आक्रमण कर दिया और युद्ध में उन्हें जीत लिया। उसके बाद पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया और साथ में दासी आदि सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगा कि मेरी यह क्या अवस्था हो गई। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता पिता के हित में तत्पर रहता हूँ, गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्र भी। किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई है और किस कर्म के कारण मुझे यह वनवास हुआ है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने बड़े खिन्नता से अपने गुरु मनुष्य श्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। और राजा के आह्वान करने पर दोनों बुद्धिमान मुनि वहां पर आए। उन्हें देखकर राजा उठकर खड़े हो गए और भक्ति भाव के साथ गुरु के चरण मस्तक रखकर उन्होंने प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और बैठने पर विनीत भाव से पूछा, विप्रवर, मैं गुरु चरणों के प्रति भक्ति रखने वाला हूँ, फिर मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता, कोष हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेले रहना पड़ा? मेरी ना तो कोई पुत्र है, ना भाई है, ना कोई भी हितकारक मित्र ही है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? ये सभी बातें मुझे विस्तार से बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनि कुछ देर के लिए ध्यान मग्न हो गए और फिर इस प्रकार से बोले, हे राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याघ्र रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी लेस मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह का तुम में सर्वथा अभाव था। तुम्हारी जीवा किसी भी प्रकार भगवान विष्णु का नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा चित्त गोविंद के चारों चरणों का चिंतन नहीं करता था। तुमने कभी भी मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम किया। इस प्रकार दुरात्मा व्याघ्र का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए और 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सह पर्वत पर पुनः व्याघ्र हुए। वहां सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम के समान थे, दयाहीन, हिंसा परायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट देते थे, बड़े भारी सट थे। इस प्रकार अपने हित को न जानते हुए तुमने बहुत से वर्ष व्यतीत कर दिए।
जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पक्षियों का वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तुम सबके साथ विश्वासघात करते थे, इसलिए तुम्हारे कोई भाई नहीं हुआ। मार्ग में सबको पीड़ा देते थे, इसलिए तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रु के द्वारा तुम्हारी पराजय हुई। कभी दान न देने के कारण तुम्हें दरिद्रता प्राप्त हुई। तुमने दूसरों को सदा उद्वेग में मार डाला, इसलिए तुम्हें वनवास मिला। सबसे अप्रिय होने के कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। तुम्हारे कुकर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छिन गया। वैशाख मास की गर्मी में तुमने एक दिन एक ऋषि को दूर से ही तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता भी दिया था। बस जीवन में इस एक ही पुण्य के कारण तुम्हारा यह जन्म अत्यंत पवित्र राजवंश में हुआ। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन आदि संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा सायुज्य और श्री हरि के पद की अभिलाषा रखते हो तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। इस प्रकार तुम सब प्रकार के सुखी हो जाओगे। और इस समय वैशाख का महीना चल रहा है और आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान करके भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा रखते हो तो सभी प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र वैशाख के महीने में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का दर्शन होगा। और इतना कहकर राजा की अनुमति लेकर दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जिस प्रकार आए थे वैसे ही चले गए। उनसे उपदेश पाकर राजा पुर्यसा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का पालन किया, भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उसका प्रभाव बढ़ गया और बंधु बांधव उससे आकर मिल गए। उसके बाद मरने से बची हुई सेना को साथ लेकर बंधुओं सहित पांचाल नगरी के समीप आए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजा का पुनः संग्राम हुआ और महारथी राजा पूर्वेशा ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली और विरोधी राजाओं को भगा दिया। भागे हुए राजाओं के कोष 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके वो अपने पुरी में पहुंचे। वैशाख धर्म के महात्म्य में सब राजा भगन मनोरथ हो पुर्यसा को कर देने वाले हो गए और पांचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुंधरा पर उनका एक छत्र राज हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उसके 5 पुत्र हुए जो धृष्ट कीर्ति, धृष्ट केतु, धृष्ट धन और विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध थे। धर्म पूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गए। इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पंचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से पालन करते थे। उसके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो उम्मीद है ये कथा आप सभी के लिए उपयोगी साबित हुई है। तो उपयोगी साबित हुई है, अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले अध्याय के साथ में।